हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में? मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कीटोन है ना, वो दिख रहा है। लास्ट मेथड था फ्रॉम नाइट्राइल, कि नाइट्राइल से कीटोन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। अब जब मेथड ऑफ फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद क्या आता है कि अपने पास प्रॉपर्टीज आती है कंपाउंड की। कोई भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, है ना, सीक्वेंस सब में सेम रहता है। पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन या मेथड ऑफ फॉर्मेशन, उसके बाद प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज आपको पता है दो टाइप की होती है, एक आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक आपके पास क्या रहती है, केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। तो पहले अपन कौन सी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे? पहले अपन डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, एल्डिहाइड और कीटोन की। और उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, अपने को पता है, क्योंकि क्वेश्चंस जो बनते हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज से ही बनते हैं। और अपन कोशिश करेंगे कि कल तक, मीन्स कल की क्लास तक, ये जो एल्डिहाइड और कीटोन वाला पोर्शन है वो अपना कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद अपन कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो देखिएगा, बात करते हैं किसके बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन क्या रहता है? देखो कि जो फर्स्ट मेंबर है, जैसे HCHO, इट इज आल्सो नोन एज मैथेनेल। इसको अपन क्या कहते हैं? मैथेनेल या फिर फॉर्मिक एसिड। ये कौन सी स्टेट में रहता है? गैस स्टेट। फॉर्मिक एसिड नहीं, सॉरी, फॉर्मेल्डिहाइड। कौन सी स्टेट में रहेगा ये? गैस स्टेट में। एथेनेल की बात करें, एथेनेल का फॉर्मूला क्या आता है? CH3CHO, इट इज नोन एज इथेनेल। ये आपके पास क्या होता है? वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल लिक्विड का मीनिंग क्या हो गया कि ये वेपराइज हो सकता है, उसको अपन क्या कहते हैं? वोलेटाइल लिक्विड। और जो हायर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन है, हायर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन वो क्या होते हैं? या तो सॉलिड होंगे, और आपके पास क्या हो सकते हैं? लिक्विड हो सकते हैं। तो ये इनकी फिजिकल स्टेट हो गई कि कौन सा कंपाउंड कौन सी फिजिकल स्टेट में प्रेजेंट होता है। मेथेनेल जो है वो आपके पास गैसेस स्टेट में, एथेनेल जो है वो आपके पास वोलेटाइल लिक्विड होता है। बाकी जो हायर मेंबर्स हैं वो या तो लिक्विड होंगे या आपके पास सॉलिड होंगे। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि इनकी फिजिकल स्टेट के बारे में अपने को पता चला। नेक्स्ट क्या आता है? देखो, नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे इनके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन कि बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, कैसे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अ, उसमें वेरिएशन प्रेजेंट होता है, या फिर जो कोरस्पॉन्डिंग आपके पास जितने नंबर ऑफ कार्बन एल्डिहाइड या कीटोन में है, उतने ही अगर नंबर ऑफ कार्बन आपके पास अल्कोहल में हो, या फिर उतने ही नंबर ऑफ कार्बन आपके पास ईथर में हो, तो उनके कंपैरिजन में एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है या कम होता है। ये सब चीजें अपन यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो अपन बात करें बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। सबको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी आपके पास क्या होता है? इंक्रीज। ठीक है ना, कि सर ऐसा क्यों होता है कि मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है? बिकॉज जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है, वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होता है आपके पास? इंक्रीज होता है। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास,
मॉलिक्यूलर मास अगर इंक्रीज होगा तो आपके पास वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट था कि सर कैसे, कि मैंने कहा आपके पास ये आ गया HCHO, आपके पास आ गया CH3CHO, आपके पास आ गया CH3 CH2 CHO, आपके पास आ गया CH3 CH2 CH2 CHO, ये आ गया। आपको कह दिया अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करो। तो बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास अगर इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। उसका रीजन क्या है कि वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है आपके पास, इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं कि सर 4। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं आपके पास 3। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं 2। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं आपके पास 1। तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास है, इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या होता है, मिनिमम। और इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या होता है आपके पास, मैक्सिमम। तो जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा कि सबसे ज्यादा 4, फिर आपके पास 3, फिर आपके पास 2 और फिर आपके पास 1। ये मॉलिक्यूलर सॉरी बॉइलिंग पॉइंट का क्या आएगा आपके पास, ऑर्डर। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो फोर्थ जो कंपाउंड है उसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम, फर्स्ट कंपाउंड जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मिनिमम। ये फर्स्ट फैक्टर था मॉलिक्यूलर मास, उस पे बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, डिपेंड करता है। सेकंड फैक्टर क्या है, आइए देखते हैं कि सर अगर मॉलिक्यूलर मास सेम हो जाए तो क्या करना है। कैसे भी तो कंपाउंड हो सकते हैं जिसके मॉलिक्यूलर मास सेम हो जाए। तो अगर बच्चों मॉलिक्यूलर मास सेम हो जाए तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 ब्रांचिंग के, 1 ब्रांचिंग। ब्रांचिंग मतलब कि अगर आपके पास कोई ब्रांच स्ट्रक्चर है और एक अनब्रांच स्ट्रक्चर है तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किसका ज्यादा होगा, जो अनब्रांच स्ट्रक्चर होगी। मीन्स ब्रांचिंग जितनी ज्यादा हो तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो उतना ही क्या रहता है, कम रहता है। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग का फॉर्मेशन हो रहा हो बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या रहता है, कम। अब कई मेरे बच्चे हैं उनको आएगा मन में क्वेश्चन कि सर ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है। तो जितनी ज्यादा अगर आप ब्रांचिंग करोगे तो मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो जाएगा आपके पास, स्फेरिकल। मॉलिक्यूल बिकम्स स्फेरिकल, यानी कि स्फेयर का जो शेप है मॉलिक्यूल की वो चेंज हो जाएगी। और स्फेरिकल अगर आपके पास मॉलिक्यूल है तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, डिक्रीज। सरफेस एरिया क्या हो जाता है, डिक्रीज। और सरफेस एरिया अगर डिक्रीज होगा देन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी क्या होगा, डिक्रीज। तो जितनी ज्यादा ब्रांचिंग मॉलिक्यूल बिकम स्फेरिकल, स्फेरिकल होगा तो सरफेस एरिया क्या होगा, कम होगा। सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिक्रीज। ये सर एग्जांपल के साथ बता दो। देखो CH3 CH2 CH2 CHO, एक कंपाउंड ये है अपने पास और एक कंपाउंड ये आ गया CH3 CH CH3 और आपके पास क्या आ गया, CHO। इन दोनों में नंबर ऑफ कार्बन देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दोनों में कितने हैं, 4। हाइड्रोजन की बात करें 3 टू 5 टू 7 और 1 8। नंबर ऑफ हाइड्रोजन 8, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 6 7 एंड 8। नंबर ऑफ ऑक्सीजन 1, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 1। मीन्स जितने एलिमेंट्स यहाँ है सेम नंबर में एलिमेंट आपके पास यहाँ प्रेजेंट है। मीन्स मॉलिक्यूलर मास दोनों का क्या होगा, सेम। बट मॉलिक्यूलर मास अगर आपके पास सेम आ जाता है तो अपन देखेंगे कि स्ट्रक्चर कौन सी है, ब्रांच्ड है या अनब्रांच्ड। तो ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो इन दोनों का अगर कंपैरिजन करें कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो आपके पास फर्स्ट कंपाउंड हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट देन सेकंड, बिकॉज सेकंड आपके पास क्या है, ब्रांच स्ट्रक्चर है
और फर्स्ट जो है वो क्या है, अनब्रांच स्ट्रक्चर। तो समझ आ गया, एक बार जल्दी से हैंड रेस करें बॉइलिंग पॉइंट वाला कंसेप्ट। बॉइलिंग पॉइंट अगर क्लियर है तो जल्दी से हैंड रेस करें, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे इसकी। आइए फिर नेक्स्ट चलते हैं आगे। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वाटर में सॉल्युबिलिटी देखते हैं। तो जो लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड है वो कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं किसमें, वाटर में। कि सर ऐसा क्यों? मैंने कहा देखो अल्कोहल है, अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल होता है, उसका क्या रीजन था कि सर उसका रीजन था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल का जो आपके पास ऑक्सीजन है, या सॉरी अल्कोहल का जो हाइड्रोजन है वो वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ या हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा था, एच बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर रहा था। तो ड्यू टू द सेम रीजन कि यहाँ पे भी अगर एल्डिहाइड की बात करें तो यहाँ पे भी कौन सी बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। तो लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड आर soluble in water, बट जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होंगे तो solubility क्या हो जाएगी आपके पास, डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर अपन नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करें देन solubility विल बी डिक्रीजेस, solubility आपके पास क्या होगी, कम होगी। ये सर ऐसा क्यों? तो देखो बच्चों बात क्या है, कार्बन जो है वो आपके पास कौन सा कंपाउंड होता है, कोवैलेंट। और कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड। तो कार्बन जो है वो आपके पास कोवैलेंट कंपाउंड है। यहाँ पे जितनी लंबी कार्बन चेन इंक्रीज करोगे आप, तो कार्बन चेन इंक्रीज करने पर तो सॉल्युबिलिटी है इन वाटर वो क्या होगी, डिक्रीज। सॉल्युबिलिटी इन वाटर वो आपके पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना, बिकॉज जैसे जैसे कार्बन चेन इंक्रीज होती है, हाइड्रोफिलिक पार्ट सॉरी हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या हो जाता है, इंक्रीज। हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या हो जाता है, इंक्रीज। फॉर एग्जांपल आपके पास ये आ गया CH3 CHO, आपके पास आ गया CH3 CH2 CHO, आपके पास आ गया CH3 CH2 CH2 और CHO। ये आ गया आपके पास, ये कंपाउंड्स है। और क्वेश्चन आ गया कि अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो देखो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप को छोड़ दीजिए, यहाँ पे कितने मिथाइल ग्रुप है कि सर 1, यहाँ कितने मिथाइल ग्रुप है कि सर 2, यहाँ पे कितने मिथाइल ग्रुप है आपके पास 3। तो जब आप एसिटाल्डिहाइड से ब्यूटाइल एल्डिहाइड की ओर जा रहे हैं तो नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहा है, इंक्रीज। और नंबर ऑफ कार्बन अगर इंक्रीज होंगे तो मीन्स एल्काइल ग्रुप आपके पास इंक्रीज होगा। और एल्काइल ग्रुप है जो कौन सा पार्ट होता है आपके पास, हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक पार्ट, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो सोल्यूबिलिटी जो है इन वाटर वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। मींस एसिटाल्डिहाइड सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा और ब्यूटाइल एल्डिहाइड सबसे लेस सॉल्युबल कंपाउंड होगा। तो ये आपके पास सेकंड पॉइंट था इसका, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो जनरली जो लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स है वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, उसका रीजन क्या है, ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो जाते हैं तो नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होने पर क्या रहता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट भी इंक्रीज होता है। हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी आपके पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो ये एल्डिहाइड और कीटोन की जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हुई।
एल्डिहाइड और कीटोन की फिजिकल प्रॉपर्टीज ये कंप्लीट। अब केमिकल प्रॉपर्टीज है, बहुत अच्छे से समझना है अपने को। जहां कहीं पे भी कोई डाउट हो पूछ लेना आप, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी आएगी आपके पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, शॉर्ट फॉर्म में इट इज नॉन एज NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, NAR, है ना, सबसे फर्स्ट रिएक्शन है। और इसके अंदर भी काफी आपको रिएक्शंस के टाइप मिलेंगे। तो पहले इसकी मैकेनिज्म को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। कहीं पे भी आपको डाउट लगे कि सर मैकेनिज्म नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रही है, तो आप इजीली डाउट पूछ सकते हो, चाहे क्लास के बीच में। ओके, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सबसे पहले बात करें एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन किसमें प्रेजेंट होती है? इफ मल्टीपल बॉन्ड is present between टू एलिमेंट्स। अगर दो एलिमेंट के बीच में मल्टीपल बॉन्ड हो, अब मल्टीपल बॉन्ड का मीनिंग क्या होता है कि या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो वो कौन सी रिएक्शन देते हैं? एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में होता क्या है कि 1 पाई बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड। दो नए सिग्मा बॉन्ड का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। कौन? एक पाई बॉन्ड। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसे है ए डबल बॉन्ड बी, ए डबल बॉन्ड आपके पास क्या है? बी है। इसकी रिएक्शन अगर आप x2 से करा रहे हो, x2 करवाने पर XA BX, यानी कि दो नए सिग्मा बॉन्ड का क्या होता है आपके पास? फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब सर बात यूं है कि आप कह रहे हो एडिशन रिएक्शन है, बट आप एल्डिहाइड और कीटोन में क्या कर रहे हो? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बता रहे हो कि इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। तो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, एडिशन रिएक्शन को भी 3 टाइप से अपन क्लासिफाई करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिएक्टेंट, एडिशन रिएक्शन को भी अपन 3 टाइप में क्या कर सकते हैं? क्लासिफाई कर सकते हैं। सर फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या हुआ कि कोई ऐसी स्पीसीज आई जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, कोई ऐसी स्पीसीज आई जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, और कोई ऐसी स्पीसीज आई जो आपके पास क्या हो? न्यूट्रल। हाँ, तो पॉजिटिव चार्ज हो ना नेगेटिव चार्ज हो, बट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेट्रा कुछ प्रेजेंट हो सकता है। तो अगर आपके पास एडिशन रिएक्शन को मैंने कहा 3 टाइप से क्लासिफाई करते हैं, तो पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। ये अटैकिंग रिएजेंट है, क्लासिफिकेशन नहीं है, ये टाइप ऑफ क्या है? अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, अब अगर कोई ऐसी स्पीसीज अटैक कर रही है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कौन सा चार्ज है? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो उसे अपन कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कोई ऐसी स्पीसीज है
जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और वो अटैक कर रहा है किस पे, पॉजिटिव चार्ज। खुद पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, अटैक क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज पे कर रहा है, तो वो कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और न्यूट्रल कौन सी होती है, जिसमें आपके पास फ्री रेडिकल्स प्रेजेंट हो, रिएक्शन कौन सी होगी, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन 3 टाइप की होती है, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक और आपके पास फ्री रेडिकल। बट मैंने कौन सी हेडिंग डाली यहाँ पे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बिकॉज दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। यह एल्डिहाइड और कीटोन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है। तो अपन ओनली कौन सी एडिशन रिएक्शन के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मींस NAR। और इसके साथ अपन इस चैप्टर में क्या करेंगे, इसके एग्जांपल्स करेंगे कि NAR के कौन कौन से एग्जांपल्स। ओके, तो आइए देखते हैं क्या होता है NAR न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर रहा हूं, थोड़ा अच्छे से समझना। देखो एक रिएक्शन है C डबल बॉन्ड O, ओके, यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। रिएक्शन करवा रहे हैं इसके हाइड्रोजन साइनाइड्स HCl से, ठीक है। HCl से रिएक्शन करवाने पर ये आपको क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। ये आपको क्या मिलता है, प्रोडक्ट, इट इज नोन एज साइनोहाइड्रीन। क्लियर है। अब ये प्रोडक्ट मिला कैसे, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अपन किसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी मैकेनिज्म के बारे में, कि रिएक्शन कैसे कंप्लीट होती है। रिएक्शन की मैकेनिज्म अपने को क्या बताती है, कि रिएक्शन की मैकेनिज्म अपने को ये बताएगी कि कितने बॉन्ड डिसोसिएट हुए, कितने नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, और उससे जो फाइनल प्रोडक्ट मिला है वो फाइनल प्रोडक्ट क्या है, ठीक है ना, और कैसे मिला है। इस सारे स्टेप को कौन एक्सप्लेन करता है, रिएक्शन मैकेनिज्म एक्सप्लेन करता है। तो ये रिएक्शन भी स्टेप में कंप्लीट होती है। सबसे पहले क्या रहेगा कि जो HCN है, हाइड्रोजन साइनाइड, ओके, ये अपने आयंस में डिसोसिएट होगा, मींस एक H+ बनाएगा और दूसरा कौन सा बनाएगा, Cn-। एक तो H+ बनेगा और दूसरा कौन सा बनेगा, Cn- बनेगा। अब देखो इस H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। इस H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये चार्ज किसकी ओर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की ओर या नेगेटिव की ओर, कि सर नेगेटिव की ओर जाएगा। तो अगर ये नेगेटिव पर जाएगा तो उसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल, इट इज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो Cn है, Cn पे कौन सा चार्ज है, ये सर Cn पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो किसकी तरफ अट्रैक्ट होएगा, ये अट्रैक्ट होएगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ, देन इट इज नोन एज न्यूक्लियोफाइल। क्या कहते हैं इसको, न्यूक्लियोफाइल। अब देखो इलेक्ट्रोफाइल का भी फॉर्मेशन हो गया और न्यूक्लियोफाइल का भी फॉर्मेशन हो गया, मींस अटैकिंग रिएजेंट्स आर रेडी टू अटैक। ये कार्बोनिल कंपाउंड पे अब क्या करेंगे, अटैक करेंगे, ये रेडी है। तो अटैक करके अपने को ये देखना है कि किसका अटैक पहले हो, जिससे कंपाउंड जो है वो स्टेबल हो जाए। किसका अटैक पहले हो जिससे कंपाउंड का क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, तो वो देख लेते हैं। अब देखो कार्बोनिल कंपाउंड है C डबल बॉन्ड O, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन और ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, कि सर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन पर, और ऑक्सीजन पे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो क्या आएगा, कार्बन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज।
कार्बन के ऊपर पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। अब सर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो मैं पहले अटैक कराऊंगा H+ का। मैंने कहा बच्चा करवा दे, तेरी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं। पहले किसका अटैक करवाया आपने, H+ का। तो H+ का अगर अपन अटैक करवाते हैं तो आपको इंटरमीडिएट क्या मिलेगा, कार्बन। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ क्या आएगा आपके पास, ये इंटरमीडिएट बनेगा पहले। क्लियर है यहाँ तक कि कार्बोनिल कंपाउंड था, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड था, डबल बॉन्ड था। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर होंगे, टुवर्ड्स कार्बन, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। तो पहले अपन ने H+ का अटैक करवा के देख लिया। H+ का अटैक करवाया तो आपको क्या मिला, C के ऊपर, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या मिला अपने को, OH। क्लियर है। अब देखो अगर आप क्या करवाते हो, Cn- का अटैक करवाते हो, इसका Cn-। Cn के ऊपर कौन सा चार्ज, सर Cn के ऊपर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज है तो कहाँ भागा भागा जाएगा, ये जाएगा कार्बन के पास, क्योंकि कार्बन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो देखो क्या मिला आपको, C, यहाँ क्या आ गया Cn, और यहाँ क्या आ गया O-। सर इस पे तो इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर रहा है, तो आपने ऐसा क्यों लिखा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो देखो क्या रहता है, एक आपने इंटरमीडिएट ये बनाया, इसको मैं कह देता हूं फर्स्ट, और एक अपन ने इंटरमीडिएट ये बनाया, इसको मैं कह देता हूं सेकंड। अब कौन सा इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा ये देखना है। जो ज्यादा स्टेबल होगा वो एग्जिस्ट करेगा और वो ही आगे रिएक्शन को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। यहां देखते हैं, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, क्या, हाँ जी सर एकदम कंप्लीट। इस हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, हाँ जी सर एकदम कंप्लीट। इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट, के सर बस यही नहीं कर पाए इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट नहीं है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी आपके पास, डिक्रीज। कि सर दूसरा कंपाउंड ले लो तो उसमें कौन सी पूरी है, तो देखो आपके पास यहाँ पे कार्बन जो है वो कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है बेटा जी, 1 2 3 4। कितने बॉन्ड का, 4 बॉन्ड का। तो कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स बनाता है, कि सर 4 सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन मैक्सिमम कर सकता है। तो यहाँ पे भी तो मैक्सिमम हो गया, मीन्स कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट। अब बात करें इस ऑक्सीजन की, तो अगर मैं ओनली यू लिखता O, तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। मैंने यहाँ क्या लिखा है, O पे माइनस चार्ज, मीन्स ऑक्सीजन एक बॉन्ड का तो फॉर्मेशन कर रहा है और एक इस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना, मीन्स इसमें जितने एलिमेंट्स हैं उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये क्या होगा आपके पास, स्टेबिलिटी ज्यादा। इसमें किसी भी एलिमेंट का, ओनली यूं कह सकते हैं कि कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ये आपके पास इसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी आपके पास, कम, और इसकी क्या रहेगी, ज्यादा, बिकॉज ऑक्टेट ऑफ ईच एलिमेंट इज कंप्लीट। अब देखो ये इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, तो यहाँ पे पहला अटैक किसका हुआ है, कि सर पहला अटैक Cn का हुआ है। Cn इलेक्ट्रोफाइल था या न्यूक्लियोफाइल, कि सर न्यूक्लियोफाइल था। तो Cn न्यूक्लियोफाइल था, देन द रिएक्शन इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मींस NAR। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स, क्योंकि फर्स्ट अटैक किसका होता है आपके पास, न्यूक्लियोफाइल का, और उसके बाद आपके पास किसका होगा, इलेक्ट्रोफाइल का। तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाएंगे तो क्या आएगा आपके पास, H+, और आपके ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा Cn, और क्या मिला आपको, OH। ये प्रोडक्ट का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। और ये आपके पास इसकी मैकेनिज्म हो गई कि कैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होती है। ओके, कोई नहीं। अब यहाँ पे मैं कुछ एडिशन करवा देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बातों को, कि जो ये साइनोहाइड्रीन है, ये आपके पास साइनोहाइड्रीन,
साइनोहाइड्रिन क्या कर सकता है, एक से ज्यादा कंपाउंड, इसका डिफरेंट रिएक्शंस बताते हैं साइनाइड ग्रुप की, है ना, पहले भी बताई हुई है, अभी फिर आपको एक बार और बताते हैं साइनाइड ग्रुप की डिफरेंट रिएक्शन, कि अगर आप साइनाइड का पार्शियली हाइड्रोलाइसिस करवाते हो, मींस साइनाइड की रिएक्शन 1 मोल ऑफ H2O से करवाते हो, तो अपने को किसका फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे OH, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ जाएगा आपके पास, अमाइड, CONH2। ओके, अगर आप साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाते हो, मींस साइनाइड ग्रुप की रिएक्शन देख रहे होंगे, ओके, साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाते हो, मींस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O के साथ रिएक्शन करवाते हो, तो जो ये अमाइड ग्रुप बन रहा था पहले, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, COOH ग्रुप में, मींस एसिड का क्या कर देगा, फॉर्मेशन, COOH ग्रुप का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन। अगर आप क्या करते हो कि ये जो साइनाइड ग्रुप है इसका रिडक्शन करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ Na+C2H5OH विच इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, Na+C2H5OH की प्रेजेंस में अगर आप इसका रिडक्शन करवाते हो, तो इस रिडक्शन को कहते क्या है, मेंडियस रिएक्शन, इट इज नोन एज मेंडियस रिएक्शन। साइनाइड ग्रुप का है ये, साइनाइड का, साइनाइड का रिडक्शन करवाते हो अगर, तो किसका फॉर्मेशन होता है, एमीन का, COH CH2 NH2 एमीन, और यहाँ पे आपके पास 2 वैलेंसी फ्री। तो 3 रिएक्शंस मैंने बता दी कि H2O के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो अमाइड का फॉर्मेशन, 2 मोल्स ऑफ H2O के साथ करवाएंगे तो एसिड का, और अगर आप रिडक्शन करवाते हो Na+C2H5OH से, तो किसका फॉर्मेशन होगा, एमीन का। ओके, तो आज के लिए इतना ही, कल डिस्कस करेंगे इसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जो एग्जांपल्स आते हैं उसको, और उसके बाद ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, फिर एल्डिहाइड कीटोन कंप्लीट। ओके, तो मिलते हैं कल, थैंक यू।